हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा जगत के नए एपिसोड में बहुत-बहुत स्वागत है। फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें थ्योरी के साथ-साथ कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जो कैलकुलेशन पढ़ने वाले हैं वो है एलिगेशन मेथड ऑफ कैलकुलेशन। तो ये जो कैलकुलेशन मेथड है, इसकी ज़रूरत प्रैक्टिकल्स में और बहुत सारी जगहों पर सभी को पड़ती है। स्टूडेंट्स को भी, फैकल्टी को भी और इंडस्ट्रियल पर्सन को भी। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एलिगेशन मेथड का यूज़ क्या है। एलिगेशन मेथड का यूज़ होता है कि अगर हमारे पास अलग-अलग स्ट्रेंथ की सिमिलर प्रिपरेशन है और हमें उनका यूज़ करके कोई इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ की प्रिपरेशन बनाना है, तो एलिगेशन मेथड के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि जो अलग-अलग स्ट्रेंथ वाली प्रिपरेशंस हैं, उनका कितना-कितना पार्ट हम आपस में मिक्स करें जिससे कि हमें डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ की प्रिपरेशन मिल सके। एलिगेशन मेथड को अच्छे से समझने के लिए हम अलग-अलग तरह के केसेस देखते हैं। पहला केस है टू सिमिलर सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ्स आर गिवन। मतलब जब क्वेश्चन में दो ऐसे सॉल्यूशन जिनका कंपोजिशन सेम है लेकिन स्ट्रेंथ डिफरेंट है, वो दिए हुए हैं। यहाँ पर एलिगेशन मेथड का यूज़ करके कैसे कैलकुलेशन करना है हम ये देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दो तरह के सॉल्यूशन, एक हायर स्ट्रेंथ और एक लोअर स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ दी हुई रहती है। साथ ही इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करके जो हमें रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन बनाना है, उसकी स्ट्रेंथ भी दी हुई रहती है। हायर स्ट्रेंथ को हम एचएस से, लोअर स्ट्रेंथ को एलएस से और रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ को आरएस से डिनोट करेंगे। अब हमें एलिगेशन मेथड के थ्रू ये पता लगाना है कि एचएस और एलएस का कितना-कितना पार्ट लेके आपस में मिक्स करेंगे तो हमें आरएस मिल जाएगा। तो जैसा कि अब इमेज में शो हो रहा है, एचएस और एलएस को एक रेक्टेंगल के एक साइड में लिख देंगे। कैसे? एचएस को ऊपर और एलएस को नीचे लिख देते हैं। आरएस को बीच में लिख देंगे। अब डायगोनल पोजीशन पर एचएस माइनस आरएस लिख देंगे। एचएस माइनस आरएस इसलिए लिखा है क्योंकि जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो एचएस और एलएस के बीच होगी, मतलब एचएस से कम ही होगी, हायर स्ट्रेंथ से कम ही होगी। दूसरी तरफ डायगोनल पोजीशन पे लिख देंगे आर एस माइनस एल एस। ये भी निश्चित है कि जो आर एस की वैल्यू है या रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ की, वो एल एस मतलब लोअर स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगी। अब इस तरीके से जो आर एस माइनस एल एस की वैल्यू आई है, वो चूंकि एच एस के सामने है, इसलिए आर एस माइनस एल एस की जो भी वैल्यू आती है उतना पार्ट हम लेंगे एच एस का, और एच एस माइनस आर एस ये चूंकि एल एस के सामने है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उतने पार्ट हम लेंगे एल एस के, और फिर इनको आपस में मिक्स करने पर हमें रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। केस वन को अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड अ प्रिपरेशन कंटेनिंग 25% ऑफ ड्रग बी मिक्स्ड विद वन कंटेनिंग 15% ऑफ ड्रग टू प्रिपेयर अ मिक्सचर ऑफ 20% ड्रग स्ट्रेंथ। मतलब अगर हमें 20% ड्रग स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन बनाना है तो 25% और 15% सॉल्यूशन के कितने कितने पार्ट को आपस में मिक्स करना पड़ेगा। चलिए अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को लास्ट स्लाइड में जो तरीका बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में 3 वैल्यूज दी गई हैं। एच एस मतलब हायर स्ट्रेंथ 25%, एल एस मतलब लोअर स्ट्रेंथ 15%, आर एस मतलब रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ 20%। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम लास्ट स्लाइड में जो फॉर्मूला दिया है उसमें पुट कर देंगे। और अब जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, एच एस की जगह 25, आर एस की जगह 20 और एल एस की जगह 15 आ जाएगा। आर एस माइनस एल एस की जगह 20 माइनस 15, एच एस माइनस आर एस की जगह
25 माइनस 20 आ जाएगा। अब जैसे कि स्लाइड में शो हो रहा है 25 के सामने 5 है और 15 के सामने भी 5 है, मतलब हमें 25% स्ट्रेंथ के सॉल्यूशन का भी 5 पार्ट और 15% स्ट्रेंथ के सॉल्यूशन का भी 5 पार्ट आपस में लेकर मिक्स करना होगा, जिससे हमें जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है मतलब 25% स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद में हम देखेंगे केस 2। इसमें क्या रहता है कि क्वेश्चन में हमें 3 सिमिलर लेकिन डिफरेंट स्ट्रेंथ के सॉल्यूशंस दिए रहते हैं। साथ ही इन तीनों सॉल्यूशंस का यूज करके हमें एक रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन बनाना होता है। हायर स्ट्रेंथ को जैसा कि हमें मालूम है एचएस से और लोअर स्ट्रेंथ को एलएस से डिनोट करेंगे। साथ ही इसमें एक और सॉल्यूशन जुड़ गया है, मतलब इन दोनों के बीच की स्ट्रेंथ का मीडियम स्ट्रेंथ सॉल्यूशन, जिसको हम डिनोट करेंगे एमएस से। इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 2 वर्टिकल पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। अब जैसा कि इमेज में शो हो रहा है, पहली वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में ऊपर से नीचे एच एस, एम एस और एल एस लिख देते हैं। यहाँ पर 3 तरह के पेयर बन सकते हैं। पहला एच एस और एम एस, दूसरा एम एस और एल एस और तीसरा एच एस और एल एस। आर एस की वैल्यू हमें देखना है कि कौन से पेयर के बीच में आती है। सपोज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर एस की वैल्यू एम एस और एल एस के बीच है, इसलिए इसको 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में एम एस और एल एस के बीच में लिख देते हैं। क्योंकि रिक्वायर्ड वैल्यू एल एस से ज़्यादा और एम एस से कम है, तो नेचुरल है कि ये एच एस से भी कम होगी। तो इस तरह से ऐसे 2 पेयर हो जाएंगे जिनमें आर एस की वैल्यू उनके बीच में आएगी। पहला एच एस और एल एस और दूसरा एम एस और एल एस। जबकि एच एस और एम एस जो तीसरा पेयर है, इसके बीच में आर एस की वैल्यू कहीं आ ही नहीं सकती है, इसलिए हम सिर्फ 2 पेयर को कंसीडर करेंगे। अब हम एलिगेशन मेथड का यूज़ ठीक वैसे ही करेंगे जैसे पहले 2 डिफरेंट स्ट्रेंथ के सॉल्यूशन से रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ के सॉल्यूशन बनाने में किया था। सबसे पहले हम पहला पेयर ले लेते हैं एच एस एल एस वाला। तो यहाँ पर एल एस के सामने आ जाएगा एच एस माइनस आर एस और एच एस के सामने आ जाएगा आर एस माइनस एल एस। क्योंकि आर एस की वैल्यू हमें मालूम है एच एस की वैल्यू से कम और एल एस की वैल्यू से ज़्यादा है। दूसरा पेयर बनेगा एम एस एल एस। अब एल एस के सामने हम लिख सकते हैं एम एस माइनस आर एस और यहाँ पर ऑलरेडी एच एस माइनस आर एस लिखा हुआ है, तो प्लस करके हम एम एस माइनस आर एस लिख देंगे। क्योंकि आर एस की वैल्यू एल एस से ज़्यादा और एम एस से कम है, एम एस के सामने आर एस माइनस एल एस लिख देते हैं। अब पूरी तरह से क्लियर है कि हमें एच एस सोल्यूशन के आर एस माइनस एल एस पार्ट, एम एस सोल्यूशन के आर एस माइनस एल एस पार्ट और एल एस सोल्यूशन के एच एस माइनस आर एस प्लस एम एस माइनस आर एस पार्ट लेकर आपस में मिक्स करने पर रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ का मतलब आर एस सोल्यूशन मिलेगा। अब केस 2 को और भी अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है वो है इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड 12%, 8% एंड 3% एल्कोहल बी मिक्स्ड टू गेट 5% एल्कोहल। क्वेश्चन में हमें 3 अलग अलग स्ट्रेंथ के सॉल्यूशन दिए हुए हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वैल्यूज़ को लास्ट स्लाइड में बताए गए तरीके से पुट कर देंगे। तो मतलब जो क्वेश्चन में 3 तरह की स्ट्रेंथ दी हुई है, एच एस की जगह पर आ जाएगा 12, एम एस की जगह 8, एल एस की जगह 3 और आर एस की जगह 5 आ जाएगा। इसके बाद में आर एस माइनस एल एस की जगह 2, एच एस माइनस आर एस की जगह 7 और एम एस माइनस आर एस की जगह 3। तो इस तरीके से हम सामने देखकर ही बता सकते हैं कि हमें 5% एल्कोहल ऑब्टेन करने के लिए क्या करना होगा। 12% जो एल्कोहल है उसका 2 पार्ट, 8% एल्कोहल का भी 2 पार्ट और 3% एल्कोहल का 7 + 3 मतलब 10 पार्ट्स लेना पड़ेंगे।
और इन सभी को लेकर आपस में मिक्स करना होगा। इसके बाद में हम केस 3 देखेंगे। इसमें 4 सिमिलर सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ्स आर गिवन। मतलब अलग-अलग स्ट्रेंथ के 4 सिमिलर सॉल्यूशंस दिए रहते हैं और इनका यूज़ करके हमें एक रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन बनाना होता है। इसको 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट वे। तो इसमें चूँकि 4 अलग-अलग स्ट्रेंथ के सॉल्यूशंस दिए रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले सॉल्यूशन को S1, उससे कम स्ट्रेंथ वाले सॉल्यूशन को S2, उससे कम स्ट्रेंथ वाले सॉल्यूशन को S3 और सबसे कम स्ट्रेंथ वाले सॉल्यूशन को S4 से डिनोट करेंगे। अब 2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करके फर्स्ट लाइन की लेफ्ट साइड में S1, S2, S3, S4 इमेज में जिस तरह से शो हो रहा है उस तरह से पुट कर देंगे। हमें इन चारों सॉल्यूशंस को मिक्स करके RS मतलब रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ का एक सॉल्यूशन बनाना है। RS की वैल्यू S1 और S2 से कम और S3 और S4 से ज़्यादा होगी। इसलिए दोनों वर्टिकल लाइंस के बीच में S2 और S3 के बीच में, जैसा कि इमेज में शो हो रहा है, RS पुट कर देंगे। इस प्रॉब्लम को 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। किसी भी तरीके में हमें जो मेन इसमें काम होता है वो ये रहता है कि जो अलग-अलग स्ट्रेंथ के 4 सॉल्यूशंस क्वेश्चन में दिए जाते हैं, उनके इस तरह से 2 पेयर्स बनाने होते हैं कि RS की वैल्यू उनके बीच में हो। अब इसको करने के 2 तरीके होते हैं। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं पहला तरीका। इसमें जो 2 पेयर बनेंगे वो होंगे S2 S3 पहला पेयर और S1 S4 दूसरा पेयर। अब ऑलरेडी मैंने बताया है कि RS की वैल्यू S1 S2 से कम और S3 S4 से ज़्यादा है। इसलिए RS की वैल्यू दोनों ही पेयर में इंटरमीडिएट मतलब S2 S3 के बीच में और S1 S4 के बीच में होगी। अब दोनों पेयर में एलिगेशन मेथड्स का यूज़ हम वैसे ही करेंगे जैसे केस 1 में किया था, जिसमें 2 डिफरेंट स्ट्रेंथ्स के सॉल्यूशन का यूज़ करके रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ का सॉल्यूशंस बनाना था। सबसे पहले हम S1 S4 पेयर देखते हैं। S4 के सामने S1 माइनस RS और S1 के सामने RS माइनस S4 आ जाएगा। इसके बाद में हम दूसरा पेयर S2 S3 देखते हैं। S3 के सामने S2 माइनस RS और S2 के सामने RS माइनस S3 आ जाएगा। अब सब कुछ क्लियर है कि RS स्ट्रेंथ के सॉल्यूशन को बनाने के लिए S1 का RS माइनस S4 पार्ट, S2 का RS माइनस S3 पार्ट, S3 का S2 माइनस RS पार्ट और S4 का S1 माइनस RS पार्ट लेना होगा और फिर इन सभी को आपस में मिक्स करना होगा। इसके बाद में हम केस 3 में जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका देखेंगे, सेकंड वे। सेकंड वे में भी हमें S1 S2 S3 S4 चारों सॉल्यूशंस के 2 ऐसे पेयर्स बनाने होते हैं जिनमें बीच में RS की वैल्यू आ जाए। इसमें जो 2 पेयर बनेंगे वो हैं S1 S3 पहला पेयर और S2 S4 दूसरा पेयर। इस बार भी हम दोनों पेयर को केस 1 की तरह एलिगेशन मेथड का यूज़ करके सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में जो रिजल्ट आता है उसके हिसाब से क्या होता है कि RS सॉल्यूशन को बनाने के लिए S1 का RS माइनस S3, S2 का RS माइनस S4, S3 का S1 माइनस RS और S4 का S2 माइनस RS पार्ट लेकर आपस में मिक्स करेंगे। केस 3 को और भी अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे और जो एग्जाम्पल है वो है हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ 70%, 60%, 40% एंड 30% एल्कोहल शुड बी मिक्स्ड टू गेट 50% एल्कोहल। तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें 4 सॉल्यूशंस दिए हुए हैं जिनकी स्ट्रेंथ हमें पता है
और उनका यूज़ करके हमें एक रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन बनाना है। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व 2 तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि पहले बताया है। सबसे पहले हम फर्स्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो तरीका है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, S1 की जगह 70, S2 की जगह 60, S3 की जगह 40 और S4 की जगह 30 आ जाएगा। फिर जो RS वैल्यू है वो 50 आ जाएगी। इसके बाद में वर्टिकल लाइन के राइट साइड में जो वैल्यूज़ हैं, RS माइनस S4 की जगह 50 माइनस 30 इक्वल टू 20, RS माइनस S3 की जगह 50 माइनस 40 इक्वल टू 10, S2 माइनस RS की जगह 60 माइनस 50 इक्वल टू 10, S1 माइनस RS की जगह 70 माइनस 50 इक्वल टू 20। तो इस तरीके से ये हम सॉल्व कर लेंगे। और अब 70 के सामने 20 है, 60 के सामने 10 है, 40 के सामने 10 है और 30 के सामने 20 है। तो मतलब हम अगर 70%, 60%, 40% और 30% सॉल्यूशन को लेके हमें 50% सॉल्यूशन बनाना है, तो 70% सॉल्यूशन का 20 पार्ट, 60% सॉल्यूशन का 10 पार्ट, 40% सॉल्यूशन का 10 पार्ट और 30% सॉल्यूशन का 20 पार्ट लेंगे और आपस में मिक्स कर देंगे। अब इस प्रॉब्लम को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा, S1 की जगह 70, S2 की जगह 60, S3 की जगह 40 और S4 की जगह 30 आ जाएगा। RS की जगह 50 रहेगा। फिर RS माइनस S3 इसकी जगह आ जाएगा 50 माइनस 40 इक्वल टू 10, RS माइनस S4 की जगह 50 माइनस 30 इक्वल टू 20, S1 माइनस RS की जगह 70 माइनस 50 इक्वल टू 20, S2 माइनस RS की जगह 60 माइनस 50 इक्वल टू 10। तो इस तरीके से हम जो 70% सॉल्यूशन है उसका 10 पार्ट लेंगे, 60% सॉल्यूशन का 20 पार्ट, 40% सॉल्यूशन का 20 पार्ट और 30% सॉल्यूशन का 10 पार्ट लेंगे और इन सभी को आपस में मिक्स कर देंगे, जिससे हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मतलब 50% सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी के साथ मेरा ये वीडियो एलिगेशन मेथड वाला कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है कि तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस डालूं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और रेगुलर आप मेरी वीडियोस देखते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।